ओम शांति। हम अपनों को प्यार देना चाहते हैं, अपनों को शांति देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, है ना। हीलिंग ऊर्जा देना चाहते हैं। वो बीमार हैं तो उनको हीलिंग ऊर्जा देना चाहते हैं। तो अब 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि मैं किसी को खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन खाना मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसको खाना खिलाऊंगा कैसे, दूसरे को खिलाऊंगा कैसे। वैसे ही हम अपनों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद ही सुखी नहीं हूँ तो उनको सुख कहाँ से दूंगा। मैं अपनों को हीलिंग ऊर्जा देना चाहता हूँ कि उनका शरीर हील हो जाए, उनका मन हील हो जाए। मैं खुद ही बीमार हूँ, बीमार माना मन से, क्योंकि मैं मन को अनहेल्दी फूड दे रहा हूँ। अनहेल्दी कहें, कुछ भी उठा के देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, तो ये अनहेल्दी है, तो वो निरंतर दे रहा हूँ, तो मन बीमार हो गया। और जिसका मन बीमार है उसका तन आपे ही बीमार हो जाएगा। तो पहला अटेंशन यहाँ पर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार चलें, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए तब भी अच्छे विचार आएं, तो ध्यान देना, बहुत पॉजिटिव प्योर हेल्दी पढ़ना है, सुनना है और देखना है। ये मत कहिएगा कभी भी कि क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है, विचार तो आना था, ऐसा नहीं होता है। जैसे एक सोचो आपको कहीं जाना है, किसी जगह पर जाना है, एक साथ बहुत से सारे लोगों को जाना है, और एक टाइम है आपको 10 बजे हम पहुंचना है। आपने अपने घर से गाड़ी उठाई और वो लोग निकले, आप सबको रास्ते में ट्रैफिक मिला, एक जैसा ट्रैफिक मिला बराबर सबको, क्योंकि सब एक ही रास्ते से जा रहे, मान लो सबको बराबर ट्रैफिक मिला। और एक बात आप लोग बताइएगा, सबको ट्रैफिक एक जैसा मिला, सबको एक जैसा ट्रैफिक मिला, बराबर सबको एक जैसा मिला, लेकिन एक बात आप सोचिए, क्या सब बराबर डिस्टर्ब हुए होंगे या कम ज़्यादा हुए होंगे, या कोई ऐसा भी होगा कि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ हो, है ना। तो ऐसा भी होता है कि सब एक जैसे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा, कोई बहुत ज़्यादा होगा, कोई बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ वो अपने मन को हेल्दी फूड देता है, और उस हेल्दी फूड की शुरुआत हमें करनी है। आप बहुत दिन से करते ही आ रहे हैं, लेकिन हमेशा करते ही रहना है, और हेल्दी फूड अपने मन को देना है। जब पहले दिन आपने सुना कि मैं एक आत्मा हूँ, और एक साधारण आत्मा नहीं हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद से भरी हुई आत्मा हूँ, ज्ञान से भरपूर आत्मा हूँ। ये मेरा नेचर है। मैं बना ही शांति से हूँ, मैं बना ही प्रेम से हूँ, मैं बना ही शक्तियों से हूँ। तो मुझे बाहर से नहीं चाहिए, बाहर नहीं खोजना है, ये मेरे अंदर ही है। मुझे बाहर से नहीं ढूंढना है, ये तो अंदर भरा है। लेकिन बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि मैं स्वयं को बॉडी समझ के चलते थे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं स्वयं को देखो, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा, काला, पतला, अमीर, गरीब, ये सब। और इस बॉडी में कहीं शक्तियाँ, प्रेम, गुण नहीं है। इसमें गुण है तो सिर्फ आत्मा में, आत्मा में। और जब स्वयं को शरीर मान के जिए तो अपने आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भर ली, और इतनी भर ली कि जैसे वो हमारा घर ही बन गई।
और कई लोग तो ये कहने लगे कि वो तो धर्म समझने लगे इसको। कई लोग तो कहते हैं कि गुस्सा करना तो नेचुरल है, लोग ही ऐसे थे, बात ही ऐसी थी, परिस्थिति ही ऐसी थी, तो डिस्टर्ब तो होते ही, लोग ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब बच्चा बीमार है तो भाई रोएगा, तो ये हमने क्या समझा, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, पर ये चीज़ें नेचुरल नहीं थी, ये सब नेचुरल नहीं थी। तो जो हम महसूस करने की बात कर रहे थे कि मन से सोचते हैं कि बच्चे का उदाहरण या किसी भी तरह से उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन अब बच्चे का उदाहरण लेकर के अपन आज समझते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है और हम बच्चे को लेकर के कहते हैं हाय मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा क्या होगा। तो वो सब हमें सीन दिख रहे हैं, उन सीनों को महसूस कर रहे हैं, तो वो विजुअलाइज होता है, महसूस करते हैं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चे कैसे ठीक होगा और मेरी रोने जैसी स्थिति हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो मुझ आत्मा से काली ऊर्जा माना शांति, प्रेम की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा जो होती है वो सफ़ेद होती है, और जो दुख और भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो ऊर्जा होती है वो काली ऊर्जा होती है। और जब मेरा बच्चा दुखी है और मेरा बच्चा बीमार है तब उससे जो ऊर्जा निकल रही वो काली ऊर्जा निकल रही। वो इन आँखों से नहीं दिखेगी, जैसे फैन की हवा इन आँखों से नहीं दिखती है लेकिन महसूस होती है, वैसे वो काली ऊर्जा इन आँखों से दिखेगी नहीं लेकिन अच्छे से महसूस होगी आपको। कैसे पता चलेगा? हमारा चेहरा लटक जाएगा, हम रोने को हो जाएंगे, सर भारी हो जाएगा। जैसे काली ऊर्जा ब्रेन को छूती है तो ब्रेन भारी हो जाता है। जब सफ़ेद ऊर्जा ब्रेन को अंदर से छूती है, क्योंकि ब्रेन के नीचे ही आत्मा बैठी है और उसी आत्मा से सफ़ेद ऊर्जा निकलेगी, ब्रेन में जाएगी, तो ब्रेन एकदम लाइट अनुभव करेगा। और जब काली ऊर्जा जाएगी ब्रेन हैवी हो जाएगा, एकदम हैवी। तो समझ लीजिए कि काली ऊर्जा निकाली तो बच्चे के मन में जा रही है मेरे बच्चे को चाहिए अभी सफ़ेद ऊर्जा, लेकिन मैं उसको अभी काली ऊर्जा दे रहा हूँ। हमारे यहाँ, अपने यहाँ देश में पहले अगर कोई बीमार हो जाता था तो झाड़ फूँक कराते थे, है ना। कोई तंत्र मंत्र करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं, कोई नज़र उतरवा रहे हैं, कोई कुछ करा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करते थे। वो क्या करते थे? अपनी शुद्ध प्योर ऊर्जा देते थे, अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ते थे, शुद्ध ऊर्जा देते थे। और जो बच्चा होता था तो जो माना काली एनर्जी होती थी, काली एनर्जी, दुख, भय, डर, वहाँ से वो भाग जाती थी और वो बच्चा ठीक होने लगता था। और हम कहते थे कि महात्मा जी ने वरदान दे दिया, देखो इसको झाड़ दिया, तंत्र मंत्र कर दिया और बच्चा ठीक हो गया। पर वो हम नहीं कर सकते क्या? हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो हम तो और उनको डर की, भय की ऊर्जा देते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अब से, आज से हम अच्छे से उनको प्योर एनर्जी दे पाएंगे, प्योर ऊर्जा दे पाएंगे, क्योंकि अब हमने आज से वो काम शुरू कर दिया है। अब इसको आप सोच कर देखिए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कि मैं समझ गई कि मैं आत्मा ही हूँ जो सोचती है। मुझ आत्मा के पास, इस वक्त आत्मा के पास प्योरिटी भी है, इम्प्योरिटी भी है। आत्मा के पास दोनों चीज़ें हैं। आत्मा की चॉइस है कि वो सोचने में
प्योरिटी को यूज करना चाहती है या इम्प्योरिटी को यूज करना चाहती है, उसकी चॉइस है। जब वो प्योरिटी को चॉइस करेगी तो वो हमेशा अच्छा ही सोचेगी। जब इम्प्योरिटी को यूज करेगी तो वो गंदा सोचेगी, गलत सोचेगी। तो मेरा बच्चा बीमार है तो मुझे तुरंत पहले अपने आप से बात करनी है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। महसूस कीजिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एकदम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की सफेद किरणें निकलकर, एकदम देखिए, सफेद किरणें निकलकर मेरे बच्चे के मन में जा रही हैं। जो आत्मा मेरे बच्चे का रोल अदा कर रही है, उस आत्मा में जा रही है, वो भी एक आत्मा है। और मैं देख रही हूँ जैसे धीरे धीरे फोन की बैटरी चार्ज होती जाती है, वैसे ही सेम उस आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज होती जा रही है। आप बहुत सुंदर सीन बनाइए, बैटरी चार्ज होती जा रही है। अब मैं देख रही हूँ जैसे एक कमरे में जब बल्ब ऑन करते हैं तो उसकी रोशनी पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही मेरे बच्चे के शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी बल्ब है, जो अभी चमक उठा है, क्योंकि मुझसे उसको प्योर रोशनी जा रही है, तो उसके शरीर के अंदर बल्ब एकदम चमक उठा है। महसूस कीजिए, मस्तक के बीच में बल्ब है, वो चमक उठा है। उसका प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैलने लगा है। अच्छे से देखना, मुस्कुराकर, जोर मत लगाना। बच्चे के मस्तक में बल्ब चमक रहा है। वो लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। देखें, अंदर से पूरा शरीर सफेद रोशनी से जगमगा उठा है। धीरे धीरे उसका मन और तन एकदम स्वस्थ हो रहा है, संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। महसूस करिए जैसे पिक्चर बना के सामने, जैसे टीवी पर देख रहे हो, उसमें देखें सामने आत्मा जो मेरा बच्चा है, खुशी से वो नाच रहा है, खुशी से दौड़ रहा है, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, खुशी से एकदम नाच रहा है, एकदम स्वस्थ है। महसूस कीजिए मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है। इसकी खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसके शरीर के सारे रोग दूर हो चुके हैं। मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है, एकदम हेल्दी हो गया है। अब हमेशा हेल्दी रहेगा, हमेशा निरोगी रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है, ये हमेशा खुश रहेगी। ओम शांति।